न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पर्यावरण और विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो कि देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में ऋषिकेश और भानियावाला के बीच सड़क चौड़ी करने को लेकर जंगल को काटे जाने का भारी विरोध हो रहा है। शिवालिक रेंज में पड़ने वाले इस इलाके में सड़क चौड़ी करने के नाम पर 3000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने हैं, लेकिन इलाके के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं और पेड़ों से चिपककर चिपको आंदोलन की तर्ज पर अपना विरोध जता रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि 21 किलोमीटर सड़क को 4 लेन किए जाने से महज कुछ मिनटों का ही अंतर पड़ेगा, जबकि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। सरकार ने इस सड़क को चौड़ा करने के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। हमारे सहयोगी प्रमोद नौटियाल ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और कुछ लोगों से बात की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। रानी पोखरी से ऋषिकेश तक हाईवे का चौड़ीकरण होना है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया कर ली है। अब जो बात है वो ये है कि ये जंगल ऋषिकेश तक, जो यहाँ से आप लाइन देख रहे हैं, ये पूरी लाइन ऋषिकेश तक जो जा रही है, ये हाईवे के चौड़ीकरण के लिए काटा जाना है। इसमें करीब 3000 के करीब पेड़ काटे जाएंगे, जिसमें साल, सागौन और टीक के बेहद कीमती पेड़ भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो हाथियों का मूवमेंट है वो कांसरों से और इसी रास्ते में होते हुए चंद्रभागा तक जाता है और वहाँ हाथी पानी पीने जाते हैं। ये काफी सालों से हाथियों का एक मूवमेंट इधर से होता आ रहा है। तो अब पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सरकार विकास के लिए इतना बड़ा नुकसान न करे। इसके लिए उन्होंने यहाँ जंगल में आके प्रदर्शन भी किया और अब वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि विकास के लिए इन पेड़ों की बलि न दी जाए। चौड़ा कर रहे हैं सड़क को, सिर्फ 10 मिनट की ही बचत होगी यात्रा में। और इस रोड पे वैसे भी कभी कोई जैम्स वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ का जो वन है इसलिए महत्वपूर्ण है। एक तो राजा जी टाइगर रिजर्व का पार्ट है, दूसरा यहाँ पर ऐसे पेड़ हैं जो शिवालिक रेंज है, इसमें साल के जंगल जो हरे भरे रहते हैं साल भर, उनको काटना बहुत ही खराब है। साल के अलावा अर्जुन, हरड़, बहेड़ा और इसके अलावा यहाँ पर टीक की भी प्रजाति है, जो सागौन होता है, जो कि अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर लगाया गया था, उसकी भी प्रजाति यहाँ पर है। शीशम की प्रजाति यहाँ पर है। हाथी का सबसे महत्वपूर्ण एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांसरो बड़कोट कॉरिडोर कहलाता है। कांसरो की साइड से हाथियों का जो झुंड है या जो उनका ग्रुप है वो निकलता है गर्मियों में, और यहाँ से इस बड़कोट एरिया से इस जंगल से होते हुए वो चंद्रभागा के उद्गम तक पानी पीने के लिए जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। देखिए, पेड़ काटना एक अलग विषय और विकास अलग विषय है। अगर आप विकास के लिए पेड़ काट रहे हैं तो इवन उसकी जगह पे और पेड़ हमें लगाने चाहिए। अभी जो सुनने में जो आ रहा है कि 3000 पेड़ कटेंगे, तो सरकार को कम से कम 6000 पेड़ और लगाने चाहिए। और जैसे हम लोग तो बचपन से इस रास्ते में आते हैं, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पुराने पेड़ यहाँ पर हैं और मुझे लगता है कि 400-500 साल पुराने पेड़ यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो उनका संरक्षण होना जरूरी है। ये तो बहुत पीड़ा का विषय है। जल, जंगल, ये हमारी संपत्ति है उत्तराखंड की। विकास करने के और भी बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि फ्लाईओवर बनाना, ये सब कुछ करना। बड़े दुख की बात है, बड़ी परेशानी की बात है। लोग बाग ऑक्सीजन के लिए, हरियाली के लिए यहाँ आते थे और आज उन्हीं को काटा जा रहा है, उन्हीं का दोहन करा जा रहा है। विकल्प विकास के और भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि जल जंगलों को काटा जाए, इनको नष्ट किया जाए। आखिर कब तक और किस हद तक इसका दोहन किया जाएगा? सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए अगर विकास करना है तो उसके विकल्प और भी हैं। इसके लिए कम से कम हमारे जंगलों को ना काटा जाए, हमारे पेड़ों को ना काटे जाए। बड़ी पुरानी यादें, बड़ी संपत्तियां इससे जुड़ी हुई हैं। सर, ये देखिए, सरकार को इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए जो कि हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। पेड़ों को काटने के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि सरकार करना चाहे अगर, क्योंकि अगर यहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं तो यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और हमने देखा है कि जैसे देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी की हालत है, वैसी कहीं यहाँ की ना हो जाए।